जानवर कैसा होना चाहिए, ये चंद ज़रूरी बातें ज़रूर ध्यान रखें। अगर ये चंद बातें, चंद कमियां उसमें पाई गई तो वो जानवर कुर्बानी के लायक काबिल नहीं समझा जाएगा। चाहे वो छोटा जानवर हो, बकरा हो या बकरी हो या भेड़ हो या फिर ऊँट हो, बड़ा जानवर हो, ऊँट हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, इनमें अगर चंद ये बातें पाई गई तो वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं समझा जाता। जैसे सबसे पहले आप ले लीजिए कान। अगर कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, 1/3 से ज़्यादा अगर कटा हुआ है तो उस जानवर के ऊपर, चाहे एक हो या 2 कटे हुए, तो उस जानवर के ऊपर कुर्बानी नहीं हो सकती है। अगर 1/3 से कम कटा हुआ है तो उस जानवर के ऊपर कुर्बानी हो सकती है, लेकिन मकरूह है। कुर्बानी हो जाएगी लेकिन ये फेल पसंदीदा नहीं है, मकरूह फेल है। और दूसरे का अगर आँख किसी की जो है आँख अगर काना है या दोनों आँखों से नाबीना है तो उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और दूसरे, जिसकी नाक कटी हो उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर नाक कटी थी और फिर सही हो गई, निशानात बाकी हैं, तो निशानात से कुछ नहीं होता, उस जानवर के ऊपर कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरीके से कान जो थोड़ा सा कट गया और फिर सही सालिम हो गया, निशान बना हुआ है, तो उस निशान से कोई जो है लेना देना नहीं है, उस जानवर के ऊपर कुर्बानी हो जाएगी। और तीसरे, सींग का मामला, सींग जड़ से टूट गया हो या उसका खोखला निकल गया हो, सिर्फ ऊपर वाला, या जो है बगैर सींग वाला जानवर, तो जिस जानवर का सींग टूट गया उस जानवर की कुर्बानी नहीं है। लेकिन जिस जानवर का सींग टूटा नहीं बल्कि खोखला निकल गया और फिर सही हो गया, खोखला निकल गया, तो उस जानवर की कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये फेल मकरूह है, ये नापसंदीदा फेल है। कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन इससे बचना चाहिए। और कोई ऐसा जानवर है कि जिसकी सींग सिरे से जमे ही नहीं, सिरे से अगर किसी के सींग जमे ही नहीं तो उस जानवर की कुर्बानी हर हाल में जायज़ है। उसकी ये नहीं कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, उसकी हर हाल में कुर्बानी आप कर सकते हैं, किसी सूरत में नाजायज़ नहीं है। और दूसरे, पैर का मामला है। जैसे पैर अगर टूटा हुआ है तो चाहे एक टूटा हो या 2 टूटे हों तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं है। और जैसे टूटा था सही हो गया तो उस जानवर की कुर्बानी हो सकती है। या इतना कमज़ोर जानवर है कि कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, अपने आप खुद ब खुद नहीं जा सकता, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जो खुद जो है कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता है, थोड़ी देर चलता है फिर बैठ जाता है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इतना भी कमज़ोर बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी जो है बदन में गोश्त ना हो। और दूसरे, जैसे बकरी है या बड़े जानवर में गाय भैंस हैं, तो उनके थनों को ज़रूर देखा करें कि अगर 1 या 2 थन सूखे हैं, बेकार हैं, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। चाहे 1 थन सूखा हो, जैसे बड़े जानवर है तो 2 थन हो या 1 थन हो, उसमें से अगर एक भी बेकार है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और छोटा जानवर जैसे बकरी है, भेड़ है, तो उसके 2 थन होते हैं, तो 2 थनों में से अगर 1 थन सूखा हुआ है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो चंद ये मसाइल थे जो मैंने बताए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर कमी पाई जाती है तो वो जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस जानवर के ऊपर कुर्बानी नहीं है। हाँ, और जैसे खस्सी वगैरह है या गैर खस्सी है,
लोग कहते हैं कि खस्सी कर देते हैं उसमें आयब हो जाता है, तो ये उसमें आयब नहीं है, बल्कि उसको आयब से पाक रखने का जो है। जैसे गैर खस्सी जो होता है उसमें गलाजत खाने की आदत होती है, पेशाब वगैरह पिया करता है वो, और गलाजत को भी ज़्यादा पसंद करता है। और जो खस्सी होता है वो गलाजत को नहीं पसंद करता, वो पाकीज़गी में रहना पसंद करता है, और उसकी कीमत भी बाज़ार वगैरह में ज़्यादा हुआ करती है, तो इस लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जो गैर खस्सी होता है उसके गोश्त में भी स्मेल आया करती है, बदबू आया करती है, तो अगर गैर खस्सी हो तो ज़्यादा बेहतर है, गैर खस्सी ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए कि वो गलाजत खाया करता है।